हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 17 हमें क्या करना है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी ये है और सी ये है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट्स गिवन है ये क्या हो, वर्टिसेस हो किसके, राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फर्स्टली राइट एंगल ट्रायंगल का आप नाम सुन के ही क्या माइंड में आ जाता है, क्या कौन सी थ्योरम आपके माइंड में आ जाती है, जल्दी से बता दो, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्टली बनता कैसे है भाई, उसके पास परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है और क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ उसके पास होती है। तो इसके नेमिंग रख लो, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया, अभी हमें नहीं, हमें प्रूफ करना है। अभी हम कह नहीं सकते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हम प्रूफ करेंगे, सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ पॉइंट हम ले रहे हैं। तो ए हमारे पास क्या दे रखा है, देखो 3i कैप -4j कैप -4k कैप, यही तो गिवन है। बी लिखते हैं, बी हमें क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 2i कैप -j कैप +k कैप, ये दे रखा है। सी लिखो, सी क्या दे रखा है हमें, i कैप -3j कैप और -5k कैप, ये गिवन है, ठीक है ना। क्या पॉइंट्स गिवन है ये हमें, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्टली बताओ, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i कैप -4j कैप और -4k कैप, ठीक है। और हमारे पास बी वेक्टर है 2i कैप -j कैप +k कैप और सी हमारे पास है i कैप -3j कैप और -5k कैप, ठीक है ना। हमारे पास ये गिवन है पॉइंट्स, ठीक है ना। तो फर्स्टली अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी वेक्टर फाइंड करो, क्या वेक्टर फाइंड करो, ए बी वेक्टर फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल 10 में ये बहुत आराम से वहाँ आपने समझा है कैसे करते हैं। ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं तो ये पॉइंट कैसा हुआ, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ए ये है, बी ये है, तो ये क्या हुआ, इनिशियल हुआ। और ये कैसा हुआ, कौन सा पॉइंट हुआ, ये टर्मिनल पॉइंट हुआ। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं, क्या करते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं। अगर ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो क्या आएगा, बी वेक्टर लिखेंगे यहाँ क्योंकि ये है, और माइनस और ए वेक्टर लिखेंगे। तो जब ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है हमें। ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर लिखो क्या है, 2i कैप -j कैप +k कैप, ये लिखा, बीच में माइनस लगाओ। ए क्या है, 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर लगा हुआ है माइनस और ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो माइनस के 3i कैप माइनस +4j कैप और -+4k कैप, ठीक है। अब यहाँ आई में आई वाला ऐड होगा, जे में जे वाला और के में के वाला। अब यहाँ देखो 2i हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का i कैप आएगा और क्या आएगा, 1 आएगा। चलो 1 भी लिख लेते हैं, 1 माइनस का है, प्लस का 4 है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस होके क्या आएगा, प्लस के 3 आएगा। ये कैसा आता है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये है 1 यहाँ है हमारे पास, 4 यहाँ है, तो क्या बन गया, 5k कैप बन गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी वेक्टर आ गया है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए कि ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो वेक्टर की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, या मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, कि वेक्टर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ हमें लंबाई चाहिए, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी यहाँ कंपेयर कर सकते हो, जिसे समझना है ज़्यादा। ये क्या x है, i कैप +y, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये z k कैप। तो यहाँ x क्या निकल कर आएगा आपके पास, x आएगा -1, y आएगा 3 और z आएगा 5, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं, थोड़ी मिस्टेक जो होती है वो हमसे नहीं होगी जब हम ये लिख लेंगे। तो x² +y² +z², अब ये हमारे पास वैल्यू है, पुट करो। यहाँ 1 क्या है, -1 का स्क्वायर और y है 3 स्क्वायर प्लस z है 5 स्क्वायर। तो यहाँ हम जब स्क्वायर ओपन करेंगे 1
9 25। तो क्या निकल कर आएगा ये हमारे पास 10 और ये 35, अंडर रूट 35 निकल कर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के हमारे पास ये आ गया है। क्लियर हुई बात। अब क्या निकालनी है, अब ए बी निकाल ली हमने, अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो सेम एज ए सी के लिए भी हमें क्या करना है, सेम एज क्या निकालना है, ए सी निकालने हैं। तो ए सी क्या है, अब लाइन बनाओ, ए ये है, सी ये क्या हुआ, इनिशियल, ये हुआ इनिशियल, ये टर्मिनल हुआ। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो ए सी वेक्टर फाइंड करें तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमें करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर लिखते हैं, ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। 12 माइनस फिर ए लिखेंगे माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना है हमें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होता है, साइन एक्सचेंज हो जाते हैं, माइनस का 3i कैप प्लस हो जाएगा ये, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। आई वाले में ऐड करो, ये हमारे पास 1 है, ये -3 है, तो क्या आएगा, माइनस के 2i कैप, माइनस का 3 है प्लस का 4 है, क्या आएगा 1j कैप। हमारे पास ये क्या है, माइनस के 5 है और ये हमारे पास प्लस के 4 हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 1k कैप आएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल का है, ए सी निकल का आया है। क्लियर हुई बात, क्या निकल का ए सी। अब इसका भी हमें लंबाई चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ फाइंड करते हैं, ये हमारे पास जो साइन है ये मैग्नीट्यूड का साइन है, मोड नहीं पढ़ेंगे इसे हम। तो यहाँ सेम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे यहाँ, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल का आएगा, 4 + 1 + 1। तो यहाँ हमारे पास निकल का आया है 4 5 6, अंडर रूट 6 हमारे पास निकल का आ गया है ए सी की लेंथ, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है बी सी। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो देखो बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी। तो एक हमारे पास लाइन, एक यहाँ, तो ये हमारे पास बी है और ये सी, इनिशियल टर्मिनल, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करेंगे तो सी वेक्टर माइनस वी वेक्टर करेंगे, नहीं करेंगे जब बी सी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ करो, सेम बिल्कुल यही है कि हमें फाइंड करना है और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं बी सी, हम यहाँ फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो सी वेक्टर हम लिखेंगे तो हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है। ये माइनस लगाओ, फिर वी वेक्टर लिखेंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम आई वाले में ऐड करेंगे, ये 2 है और ये 1 है तो माइनस का आई कैप, ये हमारे पास माइनस का 3 है प्लस का है तो माइनस का 2j कैप, और माइनस प्लस होके क्या आएगा, माइनस का 6k कैप। तो बी सी हमारे पास ये निकल का आया। इसका अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड, तो -1 है, ये 1 लिख लो, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। ये माइनस यहाँ लेंगे क्योंकि बाहर तो प्लस है, ये टोटल लेंगे ना विद साइन, तो ये प्लस बन जाएगा स्क्वायर में। कुछ भी माइनस की हमारे पास हो आगे स्क्वायर कर दे तो वो प्लस हो जाता नहीं। तो 1 4 और ये हमारे पास क्या आ गया 36। तो यहाँ हम जब ऐड करेंगे तो 36 + 4 40 और 1 41। तो हमारे पास ये निकल का आया। अब यहाँ हम इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या प्रूफ करने की ज़रूरत होती है कि ये साइड इन दो साइड का क्या है, इक्वल है। इससे तो पता चलता है मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेस हमने क्या निकाला है, ए बी फाइंड किया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम पुट करेंगे। ए सी हमारे पास क्या, √14 स्क्वायर, ए सी हमारे पास निकल का आई है वैल्यू √6 निकल का आई है, √6 का स्क्वायर। ए बी हमारे पास √35 निकल का आया है। तो यहाँ देखते हैं, अगर आप इक्वल का साइन मत लगाओ, पहले आप चेक कर लो देन आप लगाओ। क्या है ये हमारे पास 6 आएगा, रूट है ना तो रूट कैंसिल आउट 35। अब इसे आप ऐड करोगे 35 में 6 ऐड करो तो क्या मिलेगा 41। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हो हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये चीज़ इस दो के सम के इक्वल आ गई ना आगे। तो आप क्या कह सकते हो, सो वाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, हम कह सकते हैं दिस इज
दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। आप ये लिखोगे, या फिर ये भी लिख सकते हो कि देयरफॉर आर द गिवन पॉइंट्स, हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर आर द गिवन पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें चैनल को।